अब तुम पतली नहीं हो सकती हो, ये सब चीजें छोड़ना बंद कर दो, बच्चों पे ध्यान दो। बच्चे हो गए हैं, ऑपरेशन होने के बाद में मोटे ही होते हैं, पतले नहीं होते। हमें देख लो, हम पतले हुए नहीं हुए, इतना काम करते हैं, तुम तो करते भी नहीं हो, उसके बाद भी तुम्हें पतला होना है। फिल्म स्टारों की होड़ कर रहे हो, वो कैसे हो, उनके जैसे तुम कैसे बन सकते हो? वो इतना पैसा खर्च करते हैं, इतनी एक्सरसाइज करते हैं, इतने महंगे फूड खाते हैं, तुम कैसे करोगे? पतले नहीं हो सकते, ये सब कहीं सुनी बातें हैं, बहुत कुछ करना पड़ता है। बच्चों पे ध्यान दो। आपको भी यही सारी चीजें सुननी पड़ती थी। जब मेरी डिलीवरी हुई तो मैंने भी ये बहुत सारी चीजें सुनी और लोग बोलते थे अब तुम पतली नहीं हो सकती हो। क्यों? क्योंकि मेरा वेट था डिलीवरी से पहले 48 और आफ्टर डिलीवरी मेरा वेट हो गया 78। यस, मैंने बहुत ज्यादा वेट पुट ऑन किया था, बट मैंने उन सब की बातों को गलत साबित कर दिया। अगर आपसे भी यही सारे बोलते हैं और आप हार चुके हैं, हार मान चुके हैं, सो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है। आप बिल्कुल सही जगह आए हैं, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी बिना जिम किए, बिना खाने पीने की चीजें छोड़े हुए आप कैसे अपना वेट लॉस कर सकते हैं, और वो भी घर पे ही बहुत ही इजी तरीके से और सब कुछ खा करके। मैं आज आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में अपनी जर्नी की मैंने कैसे अपना वेट लूज किया। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सोनाली आज आपके साथ शेयर करूंगी अपनी जर्नी। जैसे कि मैंने बताया, जो लोग मुझे पहले से जानते हैं उन्हें पता है कि 2022 में मेरी डिलीवरी हुई थी और मुझे हुए थे बेबी बॉयज 2 निहित एंड निहाल। और मेरा उस वक्त वेट था, जैसे कि मैंने बताया, 78। और मुझे लग रहा था कि बेबी होने के बाद तो वेट लूज हो जाता है, वेट लॉस हो जाता है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं था। आफ्टर डिलीवरी तो मेरा वेट और ज्यादा हाई हो गया, 74, 75 से 78 पहुंच गया था। मैं इतनी ज्यादा मोटी हो गई थी, और स्पेशली बेली फैट तो इतना ज्यादा था कि उसको देख के तो मुझे लगता था कि अभी और भी कोई बेबी होने वाला है। इतना ज्यादा फैट हो गया था मेरी बेली पे। तो वो तो सभी को पता ही है कि डिलीवरी के बाद जो टमी है वो बहुत ज्यादा मोटी रहती है। तो मुझे सबसे ज्यादा स्ट्रेस उसका भी था कि ये अलग से मेरा जो टमी है वो बाहर निकल रहा था। तो ये जो आज मैं बताने वाली हूँ ना, चीजें क्या खाना है, कैसे करना है, उससे आपका फुल बॉडी वेट लॉस होगा। ऐसा नहीं है कि कहीं से हुआ है कहीं से नहीं, फुल बॉडी वेट लॉस होगा। आपकी जो टमी है वो भी कंट्रोल में आ जाएगी, लेवल में आ जाएगी। क्योंकि आपको पता ही है कि जब बेबी होता है उसके बाद घर में जो फैमिली है वो कितना कुछ खिलाते हैं, ये भी खाओ, लड्डू, ये वो, तो इतना सब कुछ खिलाते हैं कि जो वेट है वो गेन करना बहुत ही नेचुरल है। वो हर किसी का वेट गेन होता है, बट उसे कम कैसे करना है, पॉइंट वो है। सो आज मैं इस वीडियो में आपको वही बताने वाली हूँ। सो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। और अगर आप वाकई पतला होना चाहते हैं तो जो जो चीजें मैंने की हैं आप वही सब फॉलो करिएगा। डेफिनेटली आपको 1 मंथ के अंदर अंदर रिजल्ट दिखेगा। मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे क्या खाया, क्या मैंने किया। मेरा 48 वेट था, बट आफ्टर डिलीवरी बेबी होने के बाद मेरा 78 वेट पहुंच गया था। पहले मुझे एक्स्ट्रा स्मॉल साइज आता था, बट उस वक्त मुझे एक्स्ट्रा लार्ज कपड़े आने लगे थे। मेरे पास इतना टाइम नहीं था, 2 ट्विंस बच्चे थे कि मैं एक्सरसाइज करूं या फिर मैं जिम करने जाऊं। सीरियसली मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। और जिनके ट्विंस हैं वो इस चीज को समझ सकते हैं। जो एक बच्चा है जिनका, उन्हें भी ये बात पता है कि एक बच्चे के साथ कितनी प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्या खाना स्टार्ट किया। सबसे पहले अगर आप अपने डाइट पे कंट्रोल कर लेंगे बहुत अच्छा रहेगा। एक चीज मैं आपको बताऊंगी बाद में कि आपको क्या छोड़ना है। सिर्फ एक चीज आप छोड़ दीजिएगा, और कुछ नहीं छोड़ने के लिए बोल रही है, आप सब कुछ खा सकते हैं। तो शुरू करते हैं कि मैंने सबसे पहले खाने में क्या स्टार्ट किया। तो 9 to 10 AM मैं सबसे पहले अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करती थी। ये मेरा टाइम होता था कि 9 to 10 AM के बीच में मुझे ब्रेकफास्ट करना है। ब्रेकफास्ट में कोई भी एक्स्ट्रा अपना नहीं बनाती थी कि घर में कुछ और बन रहा है, मैं कुछ स्पेशल बना रही हूँ, बिल्कुल नहीं। जो घर में बनता है आप वही लीजिएगा, मैं वही लेती थी। घर में सुबह को सब्जी रोटी तो सभी के बनती है, आप वही लीजिए। सुबह को ब्रेकफास्ट में मैं हमेशा लेती थी सब्जी और रोटी। अगर ऐसा नहीं है कि मेरे को बहुत ज्यादा भूख है तो मैं कम खा रही हूँ, आप ब्रेकफास्ट में मैं जो लेती थी हमेशा थोड़ा ज्यादा लेती थी। आप भी अगर ब्रेकफास्ट करें थोड़ा हैवी करिए। मैं ब्रेकफास्ट में 2 या 3 रोटी या पराठे लेती थी और सब्जी के साथ। अगर रायता वगैरह है तो मैं रायता लेती थी, वरना तो सब्जी और रोटी। ये मेरा 9 to 10 AM फिनिश हो जाता था। उसके बाद 1 से 2 के बीच में मैं करती थी लंच। लंच में मेरे यहाँ शुरू से ही है कि हमारे यहाँ एक सूखी सब्जी, एक तरी वाली सब्जी, गर्मियां हैं तो रायता और चावल और सैलेड भी जरूरी नहीं है, बना तो लिया, वरना तो कोई जरूरी नहीं है। तो जिस दिन चावल बनते थे उस दिन मैं एक सब्जी
दोनों सब्जी, एक सूखी एक गीली, और उसी के साथ थोड़े से चावल। और अगर चावल हैं तो मैं सिर्फ एक रोटी लिया करती थी, अगर चावल नहीं है तो 2 रोटी दोपहर को। देखिए सुबह आप सोच रहे हो सुबह को मैं इतना खाती थी, 2 पराठे 3 पराठे या रोटियां खा ली और दोपहर को कम। सुबह को खाने का लॉजिक है क्योंकि आप सुबह को अगर हैवी ब्रेकफास्ट करते हैं तो आपके पास पूरा दिन होता है इसको डाइजेस्ट करने के लिए, इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा, इसीलिए आप ब्रेकफास्ट हैवी कर सकते हैं। मैं ब्रेकफास्ट हैवी करती थी। लंच में हमारा आधा दिन चला गया, आधा बचा, तो उस वक्त थोड़ा कम किया ताकि वो डाइजेस्ट हो जाए इजीली, इसीलिए कम खाना है। तो उसके बाद शाम को चाय मैं लेती थी, उसमें पत्ती में नहीं डालती थी, शक्कर और अदरक डाल दिया, वो मैं दूध की चाय में लेती थी। उसके साथ कोई बिस्किट या नमकीन थोड़ा बहुत थोड़ा खा लिया अगर मन है तो, वरना तो नहीं खाया। चाय भी पीनी है तो पी, नहीं पीनी है तो वो भी मैं नहीं लेती थी। अब आते हैं हम डिनर पे। डिनर पे जाने के बाद शाम को 7 से 8 बजे के बीच में डिनर हो जाता है मेरे यहाँ पे सबका। सो उस वक्त मैं लेती थी सिर्फ 1 कटोरी दाल, मैं रोटी नहीं लेती थी। मुझे कितनी भी भूख है मैं रोटी नहीं लेती थी, 1 कटोरी दाल में लेती थी, और वो भी 7 से 8 के बीच में मेरा फिनिश हो जाता था। और उसके बाद 9 साढ़े 9 बजे के बीच में, मतलब 9 से 10 का टाइम होता था, दूध, और कुछ भी नहीं इस बीच में। सो फास्ट करने के बाद लंच के बीच में कुछ नहीं लेती थी, लंच के बाद चाय के बीच में मैं कुछ नहीं लेती थी, और चाय पीने के बाद डिनर के बीच में कुछ नहीं। जो हम चुटर पुटर खाते रहते हैं वो आपको नहीं खाना है। आप सुबह खाइए, दोपहर खाइए, दोपहर शाम को चाय और स्नैक ले लीजिए, और रात को आप दाल लीजिएगा। यही मेरा रूटीन था। इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं था कि मैं कभी कुछ खा रही हूँ कभी कुछ खा रही हूँ, वो नहीं करना है। डाइट पे कंट्रोल करना है, तो मैंने अपनी डाइट पे कंट्रोल किया। बीच में फेस्टिवल्स भी आए, तो ऐसा नहीं कि मैंने स्वीट्स नहीं खाई, मैंने स्वीट्स भी खाई थी, थोड़ी बहुत आपको लेनी है, एक ले लिया, नेक्स्ट डे एक ले लिया, ऐसे मैंने भी स्वीट्स इसी तरह से खाई थी। उसके अलावा कुछ भी नहीं लेना है। आपको मैंने बताया कि आपको एक चीज छोड़नी है, तो वो एक चीज है शुगर। यस, व्हाइट शुगर, चीनी आपको नहीं लेनी है, बिल्कुल नहीं लेनी है, अवॉइड करिए। हलवे में जहां भी चीनी ऐसी चीजें डलती हैं उसको अवॉइड करिए। स्वीट्स तो ऐसा है कि कभी कभार खा लिया, रोज कोई स्वीट्स नहीं खाता है, आप वो ले सकते हो कभी कभी, बट चीनी और चाय का तो बहुत अच्छा साथ है, तो चीनी के बिना चाय नहीं बनती, और लोगों को चाय का बहुत शौक है, आप वहां उसको छोड़िए। चीनी की जगह आप शक्कर और गुड़ का यूज करिए। मेरे यहाँ हमेशा सभी लोग वही खाते हैं, चीनी मेरे यहाँ यूज नहीं होती, मेरे यहाँ शक्कर और गुड़ का यूज होता है, तो मैं अपने यहाँ पे चाय में शक्कर ही डालती थी, आज भी वही लेती हूँ। सो यही एक चीज है जो आपको छोड़नी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं छोड़ना है। आप सब चीज खा सकते हैं। बहुत लोग बोलते हैं चावल नहीं खाना, ये नहीं खाना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने सब कुछ खाया है, मैंने ऐसा कुछ भी एक्स्ट्रा बना के अपने लिए नहीं खाया कि कुछ स्पेशल बना रही हूँ या फिर मैं कुछ महंगे महंगे फ्रूट्स ला रही हूँ मैं वो खा रही हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप भी बिल्कुल यही करिएगा, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। आपके घर में जो खाना बनता है आप वो खाइएगा, अवॉइड करिएगा थोड़ी बाहर की जंक फूड्स, वो खाइए बट कम खाइए। ऐसा नहीं कि आप रोज जा जाके खा रहे हैं, हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार थोड़ा बहुत खा लिया, वो कर लीजिएगा, बट रोज वाला नहीं करिएगा। आपके घर में जो फूड बन रहा है ना आप वही खाइए, जो रोटी सब्जी बन रही है आप वही खाइएगा। बहुत ज्यादा मसाले मेरे यहाँ यूज नहीं होते, बट मुझे स्पाइसी पसंद है तो मैं हरी मिर्च खा लेती थी। अगर आपको भी स्पाइसी फूड पसंद है तो रेड चिली पाउडर का यूज कम करिएगा, आप हरी मिर्च ले लीजिए, हरी मिर्च सब्जी में डालिए, वो आप खाइए, वो हेल्थ के लिए भी अच्छा है। सो यही चीजें मैंने ली, कुछ भी एक्स्ट्रा मैंने नहीं किया। आपके घर में भी जो है आप वही खाइए, एक्स्ट्रा कुछ भी करने की लाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है वेट लॉस करने के लिए। पानी जितना हो सकता है आप पानी पीजिए, क्योंकि पानी पीना बहुत ज्यादा जरूरी है। बॉडी से फैट पानी के पीने के साथ साथ बहुत लॉस होता है, तो पानी पीना बिल्कुल मत भूलिएगा। पानी आप जितना पी सकते हैं ना पानी जरूर पीजिएगा। तो बोलते हैं कि हमने खाना कम कर दिया, हम कम खाना खा रहे हैं, हम खाना ही नहीं खा रहे हैं, हम रोटी नहीं खा रहे हैं। पतले होने के लिए ऐसा बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि ऐसा करने से ना अगर आप भूखे रहेंगे तो पहले तो आपकी फेस इतना डल हो जाएगा, दूसरी चीज आपका बॉडी के अंदर इतनी सारी बीमारियां हो जाएंगी ना कि आप फिर डॉक्टर्स के चक्कर लगाते रहेंगे। पतला होइए लेकिन हेल्दी तरीके से होइए। खाना छोड़ के पतला होने का कोई लॉजिक नहीं है। जब आप खाना फिर से शुरू करेंगे, कितने दिन इंसान भूखा रह सकता है, राइट? आप जैसे ही खाना शुरू करेंगे आप फिर से फैट गेन करेंगे, राइट? तो इसीलिए मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। एक्सरसाइज वगैरह करने का मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता था, अभी भी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अभी भी अपना वही डाइट फॉलो कर रही हूँ। लगा कि जब मैं इस तरह से अपना वेट लॉस कर सकती हूँ इतने इजीली, तो फिर कोई भी कर सकता है। बस यही सोच के मैं आज आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ।
मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये नॉलेज पसंद आई होगी गाइज। अगर पसंद आई तो डेफिनेटली आप इसको ट्राई करिए, आप सच में पतला होना चाहते हैं तो। और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी ये नॉलेज कैसे लगी। इसी तरह की और वीडियोस देखिए, मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगी। जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।